हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गेम्स ऑफ थ्रोन्स वेब सीरीज का सीजन 1 का एपिसोड 1। एक्सप्लेन करने से पहले आपको इसकी कुछ पुरानी हिस्ट्री है जिसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। गेम्स ऑफ थ्रोन का पूरा कॉन्सेप्ट एक वेस्टेरोस नाम के कॉन्टिनेंट पर बेस है जिसके अंदर 8 किंगडम पाए जाते हैं और इन किंगडम को जो भी संभालते हैं उन्हें लॉर्ड कहा जाता है और कहीं कहीं पर उन्हें वार्डन भी कहा जाता है। इन सभी के नाम है आपको मैं बता देता हूँ। नंबर 1 पे आता है द नॉर्थ, इसे संभालता है द हाउस ऑफ स्टार। फिर आता है द वेल, जिसे संभालता है द हाउस ऑफ एरिन। और फिर आता है द रिवर लैंड, जिसे संभालता है द हाउस ऑफ स्टैली। 4th नंबर पे आता है द वेस्ट लैंड, जिसे संभालते हैं द हाउस लैनिस्टर। और 5th नंबर पे आते हैं द रिच, जिन्हें संभालते हैं द हाउस ऑफ स्टाइलर। फिर आता है स्ट्रॉम लैंड, जिन्हें संभालते हैं द हाउस ऑफ वेराथियन। सबसे लास्ट में आते हैं डोने नट, जिसे संभालते हैं द हाउस ऑफ मार्लेट। मगर इन सभी किंगडम की एक कैपिटल भी है जिसे किंग लैंडिंग्स कहा जाता है, जिसको संभालता है यहाँ का राजा रॉबर्ट वेराथियन। और इसके अलावा एक टारगेरियन हाउस भी है जो इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसके बारे में मैं आपको आगे की कहानी में बताऊंगा। किंग रॉबर्ट से पहले एरिस्टू नाम का एक राजा था जिसे मैक किंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके 3 बच्चे थे, रेगार, वेसेरिस और डेनेरिस। जब मैक किंग के ऊपर जेमी लैनिस्टर ने हमला किया तो वहां से अपनी सत्ता को बचाने के लिए इन तीनों ही बच्चों को इस कॉन्टिनेंट से बाहर भेज दिया गया, जिसका नाम था पेंटोस। यहाँ पर रेगार रॉबर्ट वेराथियन के द्वारा मारा जाता है और यही रीजन था कि अब उस किंग की कुर्सी पर यानी कि गेम्स ऑफ थ्रोन्स की कुर्सी पर बैठ चुके थे रॉबर्ट वेराथियन। ये समझने के लिए एक छोटी सी हिस्ट्री थी जिससे आप इसके पहले एपिसोड को समझ सकें। इसके साथ ही यहाँ पर एक चीज और समझाना जरूरी है जिसे कहा जाता है वॉल। ये वॉल 300 मील लंबी और 700 फुट ऊंची एक दीवार होती है और ये वॉल वेस्टेरोस के सभी लोगों को वाइल्ड लिंक्स और वाइल्ड वुल्फ से बचाने के लिए बनाई गई है। यहाँ पर मौजूद लोगों को नाइट वॉच कहा जाता है और नाइट वॉच में जो भी शामिल होता है उसे जिंदगी भर शादी करने या फिर रिश्ते बनाने की मनाही होती है। और अब इसी के साथ ये सीजन 1 और एपिसोड 1 की शुरुआत होती है, जहाँ पर हमें काफी बड़ी यानी कि 700 फुट ऊंची व्हाइट वॉल दिखाई जाती है, जहाँ पर 3 नाइट वॉच निकलकर बाहर पहरेदारी करने आए होते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक, जिसका नाम वेल था, उसको कटी हुई लाशें दिखाई देती हैं। इस पूरी हत्याकांड को देखते हुए वहां पर वेल अपने दोनों साथियों को बुलाने के लिए जाता है, मगर उनका लीडर उसे पागल कहकर उसे वहां से जाने के लिए कह देता है और कहता है कि डरने की क्या बात है। और वहां से वो तीनों सीधा उसी प्लेस पर पहुंचते हैं जहाँ पर सारी की सारी कटी हुई लाशें पड़ी थी। मगर जब तक वहां पर पहुंचे वहां की सारी लाशें गायब हो चुकी थी और तभी उनके पीछे कुछ ऐसे जीव दिखाई देते हैं जिन्हें व्हाइट वॉगर्स कहते हैं। वो उनके दोनों दोस्तों को जान से मार देते हैं और वहीं से वेल अपनी जान बचाकर भागता है। और यहाँ पर व्हाइट वॉगर्स एक सुपर नेचुरल क्रीचर होते हैं। ये आज से हजारों साल पहले ही खत्म हो चुके थे, मगर आज इन्हें वापस अपनी आंखों के सामने देखकर वेल काफी डर चुका था। वहां से भागता हुआ वो विंटरफेल तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पर विंटरफेल के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम्हें नाइट वॉच की ड्यूटी पर रखा गया है, आखिर तुम भागकर यहाँ पर कैसे आए? क्या तुम ये बात नहीं जानते कि वहाँ के रूल तोड़ने पर मार दिया जाता है? वहाँ पर वेल बताता है कि मैंने व्हाइट वॉगर्स को देखा है जो आज से हजारों साल पहले हमने उनके बारे में जिक्र सुना था, मगर अब वो खत्म हो चुके हैं। इसीलिए विंटरफेल के लॉर्ड नेड स्टार को बुलाया जाता है उसे सजा देने के लिए। नेड स्टार के 5 बच्चे थे, राप, सांसा, आर्या, ब्रायन, रिकोन्स्टा और साथ ही उनका एक नाजायज बेटा भी था जिसका नाम था जॉन स्नो और साथ ही उनकी पत्नी का नाम था कैटलीन स्टार। जब नेड स्टार बिल को वहां पर सजा देने के लिए बुलाते हैं तो वहां पर बिल कहता है कि आपको मेरी आंखों में सच्चाई नजर नहीं आ रही? मैंने अपनी आंखों के सामने उन व्हाइट वॉगर्स को देखा है जो कि आज से हजारों साल पहले ही खत्म हो चुके थे, मगर जैसा कि ये रूल था कि नाइट वॉच जब भी अपनी ड्यूटी को तोड़ेंगे तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा, इसलिए वहां पर नेड स्टार अपनी बड़ी सी तलवार से वेल का गला काट देते हैं। वहां से निकलने के बाद वो देखते हैं उनके सामने एक हिरन मरा पड़ा हुआ है, मगर उनके निशाने को देखकर लग रहा है कि जैसे किसी जंगली जानवर का नहीं, इससे भी बड़ा किसी भयानक शक्ति का काम है। और थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उन्हें एक डायर वुल्फ मरा हुआ पड़ा मिलता है। उसके वहां पर 5 बच्चे होते हैं। तो नेड स्टार अपने लोगों से कहकर उन सभी को मारने के लिए बोलता है
क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं और उनका ध्यान कौन रखेगा, क्योंकि उनकी माँ तो मर गई है। मगर तभी उनका सलाहकार कहता है कि आपके टोटल 5 बच्चे हैं और साथ ही आपका चिन्ह भी डायर वुल्फ है, तो क्यों ना अपने 5 बच्चों को इन 5 भेड़ियों के बच्चे दे दें, ताकि बड़े होकर वो आपका एक चिन्ह भी बने और साथ ही आपका नाम भी ऊंचा होगा। लेकिन वहां से निकलते वक्त उन्हें एक और भेड़िए का बच्चा मिलता है जो कि छठा होता है और इसी वजह से उसे दे दिया जाता है जॉन स्नो को और कहा जाता है कि इसके बड़े होने तक तुम इसकी रखवाली करोगे और साथ ही इसको ट्रेन भी करोगे। वहीं दूसरी ओर किंग लैंडिंग में, जो इन पूरे 8 किंगडम की सबसे बड़ी कैपिटल है, जिन्हें संभाल रहे होते हैं जॉन एरिन, हमें पता चलता है उनका देहांत हो चुका है और साथ ही ये भी पता चलता है उनकी मौत के पीछे के गुनाहगार कोई और नहीं बल्कि सेर्सी लैनिस्टर और उनका जुड़वा भाई जेमी लैनिस्टर शामिल हैं। जब ये मौत की खबर कैटरीन आकर नेड स्टार्क को देती है तो जॉन एरिन का देहांत हो चुका है और इस बात को सुनकर नेड स्टार्क काफी हताश होते हैं, क्योंकि एक टाइम था जब उन्होंने इनको लड़ने की शिक्षा दी थी। जॉन एरिन के मर जाने के बाद किंग्स लैंडिंग के राजा यानी रॉबर्ट वेराथियन अपनी पूरी टीम के साथ नेड स्टार्क से मिलने के लिए विंटरफेल आते हैं। यहाँ पर नेड स्टार्क का पूरा परिवार उनका स्वागत करता है और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि ये कभी एक टाइम पर दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। यहाँ पर रॉबर्ट वेराथियन नेड स्टार्क से कहते हैं, क्यों ना तुम मेरे राइट हैंड बन जाओ, क्योंकि मुझे एक सैनिक की ज़रूरत है और मैं किसी और पर विश्वास नहीं कर सकता, इसलिए तुम ही मेरे विश्वास पात्र इंसान हो। तुम मेरे साथ वापस से किंग्स लैंडिंग चलो। इनकी चल रही इन बातों से हमें ये पता चलता है गेम्स ऑफ थ्रोन्स को जीतने के लिए नेड स्टार्क ने ही रॉबर्ट वेराथियन का ही साथ दिया था। यहाँ पर रॉबर्ट नेड स्टार्क को बार बार ये भी कहते हैं, क्यों ना हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए, तुम्हारी बेटी और साथ में मेरे बेटे की शादी कैसी रहेगी। वहीं अब अगले सीन में दिखाया जाता है नैरोसी को, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है पेंटोस। ये वही जगह होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है विसेरस और डेनेरस। ये वही मेड किंग के 2 बच्चे होते हैं जो कि अपनी सल्तनत पर हुए हमले के बाद वहां से भाग चुके थे। वेसेरस अपनी बहन की शादी डाथरा के लॉर्ड काल रोबो से करवा देता है ताकि उसकी पूरी सेना उसके साथ मिल जाए और वो वापस से अपनी सल्तनत यानी किंग्स लैंडिंग पर अपना दबदबा बना सके। काल रोबो की ये खास बात थी उनकी, और साथ ही में उनके टीम के पास एक चोटी हुआ करती थी। उनकी चोटी में लगी गांठें इस बात का सबूत थी कि आज तक इन्होंने इतनी लड़ाइयाँ जीती हैं। अगर किसी भी डोथरा की चोटी कटी हुई होती है, इसका मतलब है उसने कोई जंग हारी है। एक तरफ तो विंटरफेल के अंदर पूरी तरह से जश्न का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ जॉन अपनी तलवार की प्रैक्टिस कर रहा था। उसे तलवार की प्रैक्टिस करते हुए देख लेता है ट्रियो लानिस्टर, जो कि जामिया लैनिस्टर का भाई होता है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफी सैड कन्वर्सेशन होता है, जहाँ पर ये दोनों ही अपने आप को बास्टर्ड मानते हैं, क्योंकि एक तरफ जॉन स्नो जो कि नेड स्टार्क की नाजायज औलाद थी, वहीं पर ट्रियो लैनिस्टर जिसकी हाइट कम होने की वजह से आज तक उसे किसी ने राजा रानी होने का ओहदा ही नहीं दिया। वहीं पर इस कहानी में एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है बेंजन, और वो नेड स्टार्क से आकर बात करता है और कहता है कि आज तुमने जिस शख्स को मारा था, क्या उसकी आंखों में कोई डर था, क्योंकि वो एक नाइट वॉच था और अपनी ड्यूटी को छोड़कर वहां से भागा था। तो नेड स्टार्क उसे बताता है कि वो शख्स मरने से पहले कह रहा था कि उसने व्हाइट वॉकर्स को देखा है जो कि आज से हजारों साल पहले खत्म हो चुके थे। तो क्या उसकी बात में सच्चाई है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके बाद हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैटलिंग स्टार अपने पति नेड स्टार्क के साथ में होती हैं और तभी उसकी बहन लाइजा को उनके पास से एक खत आता है जिसके अंदर लिखा होता है कि जॉन एरिन का देहांत नहीं बल्कि उनका कत्ल हुआ है। इसके पीछे शामिल है लेमिस्टर और साथ में ये भी कहती हैं कि रॉबर्ट वेराथियन भी खतरे में है, इसलिए हो सके तो अपने पति को उनके साथ मत भेजना वरना वो भी जान से मारे जाएंगे। और जैसे ही ये बात कैटलिंग स्टार को पता चलता है तो इस चिट्ठी को जला देती हैं। वो नहीं चाहती कि ये बात किसी और को पता चले कि जॉन एरिन के डेथ में लैनिस्टर का ही हाथ है। यहाँ पर लिविन जो कि विंटरफेल का मास्टर है वो नेड स्टार्क से कहता है आपको उनके साथ जाना ही चाहिए क्योंकि वो इतनी दूर से आपके ऊपर विश्वास करके आए हैं, तो आपको उनका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। वहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है डाट्रा की, जहाँ पर हमें कार्ल रूगर और डेनिस शक की शादी दिखाई जाती है।
वहाँ पर उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए पहुँचते हैं सर जोरम और मौन। वो उन्हें कुछ पुराने चुटकुले और इतिहास की किताबें देते हैं जो कि वेस्ट्रॉस कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है। और गेम ऑफ थ्रोन्स के पूरे सीजन में सर उन्हें कहा जाता है जो नाइट के हेड होते हैं। सर उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए कहा जाता है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है किंग्स लैंडिंग में जाने के लिए अब नेड स्टार और साथ ही उनकी पूरी टीम तैयार है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्रेन कोशिश करता है कि मीनार के ऊपर चढ़ने का, जहां पर सरसी और उसके जुड़वा भाई लैमी लेस्टर सेक्स करते हुए देख लेता है। अब यहाँ पर सरसी नहीं चाहती कि ब्रेन ये सारी बातें अपने माता पिता को बताए, जिससे सारी सच्चाई सभी के सामने आ जाए। इसीलिए जैमी लैनिस्टर ने ब्रेन को उसी मीनार से धक्का दे देता है और इसी राज के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। गाइस, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।